बुझा नहीं देते यहाँ पर। गाड़ी की आग इतनी भयंकर थी, कहने की बात ही नहीं। अगर वो नहीं बुझाते, वो हेल्प नहीं करते तो मेरी तो हालत बुरी होनी थी और सारी गाड़ी का वो पेट्रोल वेट्रोल जल जाता, ब्लास्ट हो जाता है ना। तो कम से कम कंपनी को तो अर्जेंटली इसके लिए टो तो कराना चाहिए और फिर उसके बाद जो भी है कंपनसेशन वो है ये जो भी डैमेज है उसको देखना चाहिए। स्कूटी का क्या हाल हुआ है और किस तरह से जो है अभी जान बची है, अंकल से बात करूंगा। अंकल, क्या हुआ, ये पूरा मामला किस तरह है हुआ? एक्चुअली क्या है कि मैं त्रिपुरा नगर से आ रहा था घर की तरफ, तो ये रास्ता हमारा शॉर्टकट पड़ता है, तो इसी रास्ते पे मैं घर की तरफ जा रहा था। मेरा घर है बिल्कुल बनतालाब दुर्गा नगर साइड, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे पहुँच गया फ्लाईओवर चढ़ते ही, तो एकदम से स्कूटी जो है बंद हो गई। जब ये बंद हो गई तो मैं नीचे आने लगा, तो मैं देखने लगा तो इसमें एकदम से आग का मतलब वो फ्लेम आ गई ऊपर से, और वो भी फ्रंट साइड से। तो जब फ्रंट साइड से मैं भी घबरा गया कि कहीं ये सारी स्कूटी ना जल जाए और मेरा जितने भी कागज़ है, पेपर है, वो है, ये है, तो वो सारे वो हो जाए। और मैं भी थोड़ा सा आ गया, थोड़ा दूर ही। तो इसी लम्हे में जितने भी यहाँ पर पासर्स भाई थे, जो भी स्कूटी पे आ रहे थे, गाड़ियों में आ रहे थे, वो उन्होंने रोक दी अपनी अपनी गाड़ियाँ। तो वो देखने लगे ये क्या हो रहा है, तो वो मुझसे पूछने लगे। मैंने कहा एकदम से ये आग लग गई है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो अब कुछ लोग जो है वो पानी लाने लगे और पानी डालने लगे, फिर भी ये नहीं बुझ रही थी। तो आगे का जो फ्रंट है, ये जो हैंडल है, हैंडल वाला साइड और ये सारा जल गया। और लेकिन पानी से उन्होंने रेत डाल के, पानी डाल के ये बुझा दिया इसको आहिस्ता आहिस्ता करके। तो इसमें तो कम से कम 1 घंटा लगा हमें बुझाने में। तो उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने उस टाइम सहायता मेरी की है। लेकिन मुझे एक अफसोस है कि कंपनी के पास मतलब जितने भी नंबर यहाँ पर थे वो उन्हें लग ही नहीं रहे थे। तो मैंने कंपनी को कांटेक्ट करना चाहा तो कंपनी का कोई नंबर नहीं। और यहाँ पर जो लोकली यहाँ पर जो वर्कशॉप है उनसे भी मैंने बात की, उन्होंने भी कोई सहायता इमीडिएटली नहीं दी। हालांकि ये इमरजेंसी का इशू है, क्योंकि ये सिक्योरिटी जल गई है और मैं यहाँ पर बिल्कुल रुक गया, जान बच गई, मैं जान बच गई। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इतने टाइम से, 2 घंटे से मैं खड़ा हूँ, तो कोई नहीं देख रहा था। फिर मैंने टोल फ्री नंबर पे बात की तो उन्होंने कहा सहायता हम कर लेंगे, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं आई है। तो अफसोस की बात है कि कंपनी की तरफ से कुछ सहायता जो है मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो चाहे बंदा कितनी भी इमरजेंसी में हो तो उनका वही रहता है कि वो अपने हिसाब से वो। ये स्कूटी जो है ये बैटरी वाली स्कूटी है, पेट्रोल वाली है? ये पेट्रोल वाली स्कूटी है, पेट्रोल वाली है। बिल्कुल। बैटरी को आग लगी है यहाँ पर? बैटरी को आग लगी है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप कैमरा लगाएं, मूव करेंगे तो ये देख सकते हैं बैटरी पूरी तरह जली हुई है। और फ्रंट का जो प्लास्टिक ये शील्ड होता है, शीट होता है, ये भी जल गया और हैंडल का भी ये सारा जल गया है। अच्छा, कितनी साल पुरानी है ये? बिल्कुल 4 साल से ऊपर ही है। अच्छा। पुरानी नहीं है, 4 साल ही हुए हैं। हाँ, 4 साल हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये बैटरी वगैरह आपने चेंज करवाई है पहले तो नहीं? बैटरी मैंने 1 साल पुरानी पहले चेंज कराई थी। 1 साल पहले चेंज करवाई? 1 साल पहले चेंज कराई थी, चल रही थी, तब से चल रही थी, फर्स्ट क्लास चल रही थी। हाँ। अच्छा, तो अब आपकी कंपनी वाले से क्या बात हुई, क्या कह रहे हैं वो? कंपनी वाले से मैंने बात की तो मैंने कहा कम से कम इस सिक्योरिटी को मैं यहाँ से उठा के कंपनी में भेजना चाहता हूँ, तो आप कोई सहायता कर लीजिए गाड़ी वाड़ी का जो है। उन्होंने कहा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पेमेंट मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो इसको आप गाड़ी में ले जाइए। तो अभी तक तो उन्होंने कहा हम भेज रहे हैं गाड़ी को, लेकिन गाड़ी अभी तक नहीं आई है। तो तब से भी इतना टाइम हो गया, 1-1.5 से खड़े हैं मैं लगभग 2 घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ तक आग आई हुई है, ये यहाँ तक आग आई हुई है। आप हाथ वगैरह आपके मतलब ठीक है ना? आप सब? हाँ, हाथ तो ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम नीचे आ गया था। अगर मैं नीचे नहीं आता तो एकदम से ये जल जाती, तो मेरे को मुंह में भी लग सकती थी आग। मतलब इतना ये काफ़ी फ्लेम था, काफ़ी ज़्यादा फ्लेम। मैं देख रहा हूँ कंपनी वाले को कॉल कर रहे हो, क्या कह रहे हैं? कंपनी वाले यही कह रहे थे, उन्होंने भेज दिया, उन्होंने किसी का नंबर दे दिया जो टो करने के लिए उन्होंने कहा। तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा अभी वो पूछ रहे थे इसका नंबर क्या है, वो क्या है, ये क्या है। तो क्या फाइनली उन्होंने कहा कि हम गाड़ी को भेज रहे हैं इसको टो के लिए।
कितनी देर पहले कहा था? ये अभी आधा घंटा पहले हमने कहा था उनको। और आधे घंटे से आप यहीं पे खड़े हाँ, आधे घंटे से मैं कम से कम उनके साथ मतलब 15-20 आधा घंटा बात करता रहा हूँ। तो आधे घंटे पुरानी ये है, तो उस टाइम उन्होंने यही कहा कि हम गाड़ी को भेज रहे हैं और ये गाड़ी वो वर्कशॉप में चली जाएगी। अभी तो नहीं आई है कह गाड़ी। रहे हैं कि वर्कशॉप में चली जाएगी। हाँ। क्लेम मिलेगा हाँ। कह रहे हैं। क्लेम के बारे में नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि इसके जो भी कन्वीनियंस चार्जेस हैं यहाँ से लेने के लिए, तो वो आपको देनी पड़ेगी। उनमें वो मैंने बेयर करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कर लूँगा, मुझे कोई ये नहीं है, लेकिन कम से कम इससे तो छुटकारा मिलना चाहिए। हाँ, आप मतलब वहीं शोरूम में जाना चाह रहे हैं, यहाँ से ली हुई है कि कहीं पर? गाड़ी को तो लेना चाहता हूँ पहले शोरूम में, फिर बाद की बात है कि इसमें क्या हुआ कि कंपनसेशन कंपनी करेगी नहीं करेगी, वो मैं बाद में देखना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन ये जिम्मेवारी जो है कंपनी की तरफ से ही है, क्योंकि गाड़ी चलते चलते आग लग गई है, तो इसकी किसकी जिम्मेवारी? तो कंपनी की जिम्मेवारी है। कंपनी को इसके लिए तो कंपनसेट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल की जिम्मेवारी नहीं यहाँ पर बन रही है। ठीक है ना? क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ कि जितना भी मेरा डैमेज हुआ है, चलो जान तो बच गई है, भगवान का शुक्र है, लेकिन जो भी यहाँ पर डैमेज हुआ है वो कंपनसेट कंपनी को करना ही करना चाहिए। चाहे इंश्योरेंस मेरा थर्ड पार्टी है या कोई भी है, वो बात नहीं है, क्योंकि ये कहेंगे नहीं जी आपका बम्पर टू बम्पर जैसे होता है वो होता है ये होता है, तो वो इशू नहीं है। इशू यहाँ पर है कि आग लग गई है कंपनी के व्हीकल को, जो मैंने परचेज़ की हुई थी 4 साल पहले, उसको कंपनसेट करना ही करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ। आग यहाँ पर लगी, आप देख सकते हैं कितनी घातक आग जो है वो लगी होगी, लेकिन अंकल जो है वो सुरक्षित हैं। इनका कहना है कि यहाँ से जो लोग गुजरे थे उन्होंने जो है वो मदद करी, सहायता करी, तो आग पर जो है वो काबू पाया गया। अगर आग पर जो है काबू नहीं पाया जाता तो ये पूरी स्कूटी जो है वो जलकर राख हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से तो ये लग रहा है कि बैटरी में जो है वो शॉर्ट सर्किट के कारण ही जो है वो आग लगी होगी। हालांकि आप देखिए कि कितना बचाव हो गया है, पीछे पेट्रोल की टंकी भी होती है और कितना नुकसान होने से बच गया है। और सबसे बड़ी बात कि इन बुजुर्ग को कोई चोट नहीं आई है, ये बिल्कुल ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जब वो चला रहे होंगे तो कितना जब आग आई होगी किस तरह से एकदम ही आग जो है वो निकल गई थी। एकदम ही सर आग बढ़ गई, एकदम आग बढ़ गई एकदम से। आप उतर गए फिर? हाँ, मैं उतर गया। आप उतर गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहना चाहूँगा लगातार ये कंपनी को भी फ़ोन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो है सहायता की जाए, यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए और लेके जाया जाए जो है। और क्योंकि बुजुर्ग हैं, काफ़ी समय से यहाँ से वो परेशान हुए पड़े हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए J24 और अरुण देव। जय हिंद।